So here, hemodialysis. Hemodialysis means, see, in persons who is having uremia, the persons who are suffering from uremia, they cannot remove, their kidney is not functioning. Means uremia suffer कर रहा है, that means there is excess of urea in the blood. Excess of urea क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग का किडनी जो है यूरिया को फिल्टर नहीं कर पाया, बिकॉज वो लोग का किडनीज जो है, their kidneys is not functioning properly. किडनी फेलर है. तो जिस पर्सन में किडनी फेलर हो, then the urea in his body will not be filtered out properly, and so there will be uremia. It can lead to the death of the person. So उस पर्सन में क्या किया जाएगा? यूरिया जो है, यूरिया किडनी तो नहीं रिमूव कर पा रहा है, तो ब्लड में से यूरिया को एक आर्टिफिशियल मशीन के थ्रू से रिमूव किया जाता है. ठीक है, दैट आर्टिफिशियल मशीन इज नोन एज डायलाइसिंग मशीन, एंड दैट प्रोसेस, वो जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग हेमोडायलाइसिस करते हैं. सो सी, हेमोडायलाइसिस इज डन इन पर्सन्स विथ यूरेमिया, जिसका किडनी फेल हो चुका हो. सो व्हाट इज डन हियर? इन दिस ए पर्सन्स आर्टरी, पर्सन का एक कोई भी आर्टरी से ब्लड को, कौन सा ब्लड? ये इम्प्योर ब्लड को निकाला जाता है. The impure blood from a person's kidney is taken out through a needle or syringe. एक needle और syringe के थ्रू से ये आर्टरी में, जो आर्टरी से impure blood means nitrogenous wastes containing blood. That is, जिसमें यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, एमोनिया होगा, वो वाला ब्लड निकाला जाता है आर्टरी से, एंड इट इज पास थ्रू a cellophane tube. Okay, this is a cellophane tube, or we can also say cellulose tube. cellophane का बना हुआ ट्यूब या फिर cellulose का बना हुआ ट्यूब. This tube, cellophane tube, is a semi permeable tube. ठीक है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है. ये सेलोफेन जो है ये सेमी परमिएबल है. दिस वन, this tube is semi permeable. Semi permeable means it allows passage of selected molecules only. और ये कौन सा मोलिक्यूल को पास करेगा? ओनली यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, ये वाला मोलिक्यूल को ही सिर्फ ये पास आउट करेगा. ओके, selected molecules only, not all the molecules. So now in this cellophane tube, blood is coming, blood आ रहा है इस cellophane tube में. कौन सा blood? Impure blood. So impure blood इसमें आएगा, ये मशीन में आ गया, जिसमें coiled pipes होता है. coiled होने से क्या होता है? It is coiled because to increase the surface area. surface area increase करने के लिए coiled है. surface area for passing out of waste materials. तो देखो यहाँ पर अभी ये डायलाइसिंग मशीन जो है, डायलाइसिंग मशीन के अंदर में क्या होता है? देयर इज ए फ्लूइड नोन एज डायलाइसिंग फ्लूइड. इसके अंदर में एक फ्लूइड है, दैट इज नोन एज द डायलाइसिंग फ्लूइड. एंड दिस डायलाइसिंग फ्लूइड हैज द सेम आयोनिक कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा. ये डायलाइसिंग फ्लूइड जो है इसका सेम आयोनिक कंसंट्रेशन एज that of blood plasma. ब्लड प्लाज्मा में जैसा आयनिक कंसंट्रेशन है, मींस जो जो आयंस प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में, और फिर जितना अमाउंट होता है वो सब एकदम एग्जैक्टली इक्वल है इस डायलाइजिंग फ्लूइड में. मतलब कि ये प्लाज्मा की तरह, ब्लड प्लाज्मा की तरह ये फ्लूइड बनाया गया है. तो जब ये यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और ये ब्लड प्लाज्मा में, मींस यूरिया नहीं है, ये जो ब्लड प्लाज्मा की तरह ये फ्लूइड बनाया गया है, डायलाइजिंग फ्लूइड, इसमें नाइट्रोजनस वेस्टेस नहीं है. और ये ब्लड में क्या है? ये ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्टेस है. तो नाइट्रोजनस वेस्टेस का कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है. बोल सकते हो डायरेक्टली कि सेलोफेन ट्यूब में ज्यादा है.
क्योंकि ये सेलोफियन ट्यूब में इम्प्योर ब्लड है जो आर्टरी से निकला है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, और ये डायलाइजिंग लिक्विड जो है, डायलाइजिंग फ्लूइड, इसमें नाइट्रोजनस वेस्टेज नहीं है। सो हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज किसमें, इसमें ट्यूब में, और इसमें तो है ही नहीं, फ्लूइड में तो है ही नहीं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से जहां पर हायर है, हायर टू लोअर में नाइट्रोजनस वेस्टेज जो है ये रिमूव आउट हो जाएगा। ओके, सो नाइट्रोजनस वेस्टेज विल डिफ्यूज आउट इनटू दिस डायलाइजिंग फ्लूइड। ओके, जितना भी सारा यूरिया है, यूरिक एसिड है, एमोनिया है, सब कुछ, यूरिया, यूरिक एसिड, ओके, NH3, एमोनिया, या फिर क्रिएटिनिन, या फिर ग्वानाइन, जो भी वेस्ट मटेरियल्स है डायलाइजिंग फ्लूइड में, वो तो वेस्ट मटेरियल है ही नहीं, मींस बहुत लो कंसंट्रेशन है। और इसमें ये सेलोफियन ट्यूब में, इसमें इम्प्योर ब्लड आ रहा है, तो इसमें सब हाई कंसंट्रेशन है यूरिया का, यूरिक एसिड का, एमोनिया का। सो दे विल डिफ्यूज होगा फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूज होकर के ये इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड में आकर के रह जाएगा। और जब ये इधर बाहर निकलेगा तब जाकर के एकदम पूरा प्योर ब्लड, मतलब कि नाइट्रोजनस वेस्टेज नहीं होगा उसमें, नाइट्रोजनस वेस्टेज फिल्टर हो चुका होगा। सो प्योर ब्लड विल कम आउट एंड इट विल बी सेंट बैक इनटू द पर्सन्स बॉडी थ्रू ए वेन। वेन में डालेंगे हम लोग, वेन में, आर्टरी में हम लोग नहीं डालेंगे, आर्टरी से निकाला जाएगा, वेन में डाला जाएगा, रिटर्न बैक किया जाएगा। क्योंकि देखो कोई भी हम लोग इंजेक्शन भी देते हैं, ठीक है ना, इंजेक्शंस जब हम लोग देते हैं, इंजेक्शंस देते समय भी हम लोग वेन में देते हैं, आर्टरी में नहीं देते हैं। व्हाई? बिकॉज आर्टरी में ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे आर्टरी में अगर हम लोग देना चाहेंगे कोई चीज, इंजेक्शन, कोई इंजेक्शन देना चाहेंगे, या कोई वैक्सीनेशन ही देना चाहते हैं, देन हम लोग दे नहीं पाएंगे, हम लोग पुश नहीं कर पाएंगे उस सिरिंज को, ठीक है ना। वी विल नॉट बी एबल टू पुश द वैक्सीन, जो वैक्सीन है उसको पुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका प्रेशर, आर्टरी का प्रेशर बहुत हाई है। ये अंदर हम लोग देने के, वी विल नॉट बी एबल टू पुश, बट इंस्टेड ऑफ इट ब्लड ही एकदम पुश आउट हो जाएगा, ब्लड ही एकदम बाहर निकल जाएगा। हम लोग इधर सिरिंज डालने की कोशिश करेंगे, वैक्सीन डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन डाला नहीं जाएगा, उसके बदले में जो ब्लड है वही सिरिंज में निकल के आ जाएगा, बिकॉज ब्लड प्रेशर इज हाई। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, दिस प्रोसेस कंप्लीटेड ऑफ हेमोडायलिसिस, है ना। तो ऐसे एक बार और रिवीजन करता हूँ, और एक चीज और बताता हूँ कि जब ये ब्लड बाहर निकलेगा, आर्टरी आर्टरी से जब ये ब्लड को, मतलब कि एक ट्यूब से बाहर निकाला गया, तब ये ब्लड बाहर में रहने के कारण से कुछ देर तक तो ये बाहर में रहेगा, है ना, इट विल कंज्यूम सम टाइम। तो ये क्या हो सकता है, कोगुलेशन हो सकता है। दिमाग में आया होगा कि कोगुलेशन नहीं हो सकता है क्या, कोगुलेशन हो सकता है, क्यों नहीं होगा कोगुलेशन, बॉडी के बाहर में निकलेगा तो कोगुलेशन होगा। तो कोगुलेशन से फिर प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, मतलब कि ये कोगुलेट नहीं क्यों नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर एक यहाँ पर एक हेपारिन डाला जाता है, हेपारिन इज एडेड हियर, ठीक है ना। हेपारिन, हेपारिन क्या है, हेपारिन इज एन एंटी कोआगुलेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी कोआगुलेंट? कोआगुलेंट मींस जो कोआगुलेट करवाता है, एंटी कोआगुलेंट मींस जो कोआगुलेशन से बचाता है, प्रिवेंट करता है। सो हेपारिन जो है ना, ये एक एंटी कोआगुलेंट है, ये कोआगुलेशन होने नहीं देता है, ठीक है। सो दिस केमिकल देखो, जब हम लोग को एक लिच, LEECH, लिच, लिच हम लोग को बाइट करता है, तब वहां पर भी ब्लड निकलता है, लेकिन वो ब्लड जमता नहीं है, कोआगुलेशन नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज लीच के बॉडी के अंदर में हेपारिन होता है, जब वो हम लोग को बाइट करता है ना, तब वो हेपारिन भी रिलीज करता है हमारे बॉडी में, इसलिए वो ब्लड जो है कोआगुलेट नहीं करता है। सो हियर आल्सो हेपारिन विल बी एडेड, हेपारिन मींस एंटीकोआगुलेंट विल बी एडेड, और फिर ये जब बाहर निकाला जाएगा, हेपारिन इज एडेड कोआगुलेशन प्रिवेंट करने के लिए। जब फिर ये ऐसे बाहर निकला और फिर इसको हम लोग ये वेन में डाल रहे हैं, तब फिर एंटी हेपारिन डाल के
डाल देंगे, एंटी हेपारिन पहले डालेंगे, तब ये ब्लड को जो है वेन में रिटर्न कर, एंटी हेपारिन। क्योंकि हम लोग बहुत यहाँ पर हेपारिन बहुत ज्यादा डाल दिए कोगुलेट नहीं होने के लिए, फिर हम लोग वही हेपारिन ही रह जाएगा, तो फिर एंटीकोगुलेंट रह जाएगा। मतलब जब जब देन जब हम लोग को एक इंजुरी मिलेगा, तब वो इंजुरी मिलते समय फिर से ब्लड जो है कोगुलेट नहीं करेगा, कोगुलेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसी से प्रिवेंट करने के लिए एंटी हेपारिन डाल करके फिर से रिविजन किया जाता है। दिस इज नॉन एज हेमोडायलिसिस। ये एक मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एंड once in a week 2 times or minimum 1 time we have to do। ठीक है, ये हेमोडायलिसिस जो है ये करना ही पड़ेगा जिसका किडनी फेल हो चुका है। once in a week the patient have to do minimum, और some patients 2 times भी किया जाता है। ठीक है, दिस इज हेमोडायलिसिस।